एक सेकंड। आज का टॉपिक है 1 मिनट स्पीच, राइट? यस सर। डेली आप लोगों को 1 मिनट की स्पीच दी जाएगी, राइट? यस सर। ज्यादा देर की नहीं, 5 मिनट 10 मिनट की नहीं, है ना? 1 मिनट की। 1 मिनट तो बोल पाइएगा इजीली आप लोग, राइट? है नहीं? तो डेली आप लोगों को 1 मिनट की स्पीच दी जाएगी और उसे मेमोराइज करके जहन में डाल करके और नेक्स्ट डे आप लोगों को यहाँ पे, है नहीं, खड़े होकर के बोलना है, राइट? स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ पर सबके सामने बोलना है, राइट? इससे क्या होगा, आप लोगों का हेजिटेशन वगैरह सब खत्म हो जाएगा और किसी भी स्टेज पर स्पीच देने की प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट? तो वर्ल्ड का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वर्ल्ड का दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ आपको स्पीच देने के लिए कहा गया तो स्टेज पे जाने के बाद, ठीक है, क्या करना है? अब बहुत सारे लोग होते हैं गए, ठीक है, और जल्दी से क्या है स्टार्ट करते, ऐसा कुछ नहीं करना है। जाने के बाद, ठीक है, बिल्कुल ठंडी सांस लेनी है, बिल्कुल क्या करनी है, चाहे गैदरिंग लोगों की भीड़ कितनी बड़ी क्यों नहीं हो, नो मैटर, डजंट मैटर, ठीक है, बिल्कुल रईस की तरह जाना है नहीं? समझना है कि मैं कुछ हूं, आई एम द बेस्ट, ये सोच करके, ये दिमाग में डाल करके जाना है। कहाँ? स्टेज पर, आई एम द बेस्ट, ठीक है। अब बिल्कुल रईस की तरह, हड़बड़ा के नहीं, ठीक है। जहां आप हड़बड़ाए या जहां जहन में कुछ निगेटिव आया, फिर आप एक वर्ड बोलने के लायक नहीं रह पाएंगे, राइट? तो क्या सोचना है? आई एम द बेस्ट, ओके। ये सोचकर बिल्कुल रईस की तरह, जैसे कि बहुत बड़े मंत्री हैं क्या, इस स्टाइल में और उसी शांति के साथ स्टेज पे पहुंचना है, ठीक है। और माइक के सामने खड़े होकर दाएं तरफ नजर डालनी है, जो भी सारे लोग बैठे हैं उनको मुस्कुराते हुए देखना है, स्माइल करते हुए देखना है। और फिर बाईं तरफ जो भी बैठे हैं लोग, उन्हें स्माइल करते हुए देखना है नहीं? एक स्माइलिंग पोस्चर होना चाहिए। एक स्माइलिंग पोस्चर क्या है? होना चाहिए, ठीक है। तरीका बता रहा हूं। तो दाईं तरफ जो लोग बैठे हैं, ठीक है, स्माइल करते हुए उनको देखा, बाईं तरफ जो लोग बैठे हैं स्माइल करते हुए उनको देखा, और फिर सामने में जो ऑडियंस हैं, फिर एक स्माइलिंग पोस्चर उन लोगों के लिए, राइट? ठीक है। इससे क्या होगा, आप अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे, राइट? आप अपने आप को कंफर्ट जोन में वहां पर ले जाएंगे, आप वहां पे कंफर्टेबल फील करेंगे, राइट? ऐसा लगेगा कि मैं अपने साथियों के साथ हूं, राइट? मैं अपने अपने अपनों के बीच हूं, क्योंकि अपनों के बीच बोलने में आदि क्या है, हेजिटेट नहीं करता है। अब बात सुनिए आ रही है, ठीक है। तो वहाँ इस तरह का पोस्चर होना चाहिए, हमेशा के लिए याद रखिए, लाइफ में जहाँ भी देना हो स्पीच वहाँ, ठीक है। और वहाँ पर अगर मान लिया स्कूल कॉलेज में होता है फंक्शन वगैरह, तो वहाँ पर तो बहुत सारे लोग होते हैं, ये गेस्ट होते हैं, वो गेस्ट होते हैं वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग इंट्रोड्यूस करना होगा। 1 सेकंड, वेट 1 मिनट, 1 सेकंड, ठीक है। तो इस पोस्चर में वहां पर जाना है और फिर क्या करना है, माइक को पकड़ना है, माइक को पकड़ना है, और उस टाइम सोचना है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, है नहीं? क्यों? और देखिए, मान लिया कोई पीएम बन गया, कोई क्या है, कम पढ़ा लिखा पीएम बन गया, और वो क्या करता है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे के सामने अच्छी तरह से स्पीच देकर निकल जाता है। क्यों?
मान लिया कम पढ़ा लिखा है, वो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है नहीं, उससे तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, साइंटिस्ट है, उससे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उन सब के बीच एक अच्छी स्पीच देकर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी सोच में है आई एम द पीएम, आई एम द पीएम, मैं पीएम हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। ठीक है, तो जब भी स्टेज पर जाएं तो क्या सोचे? आई एम द बेस्ट। ये जो मान लिया आपको 5 मिनट मिला है, 10 मिनट मिला है स्पीच देने के लिए, तो सोचिए कि ये 5 मिनट मेरा है। 5 मिनट क्या है? मेरा है। और मैं जो बोलूंगा ऑडियंस को वही सुनना होगा। यही होता है ना, स्पीकर जो बोलता है ऑडियंस को वही सुनना पड़ता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? यस। और अगर इससे भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, डर सा महसूस हो रहा है, ठीक है, तो सामने वाले को जीरो मान लीजिए, सामने वाले को जीरो मान लीजिए, राइट। उससे भी नहीं हो रहा है तो सामने वाले को स्टूडेंट्स मान लीजिए। कुछ भी मान करके अपने आप को क्या करना है? रिलैक्स मोड में ले जाना है, कंफर्ट जोन में ले जाना है, कंफर्टेबल फील करना है वहां पे, राइट है। सबसे बेहतर है कि स्माइलिंग पोस्चर दीजिए, ठीक है, सबसे बेहतर है स्माइलिंग पोस्चर दीजिए, स्माइल कीजिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड और ऑडियंस, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वर्ल्ड का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये मैंने जो लिखा दिया है ये कॉमन क्या है? कॉमन क्लाउज है, जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है, स्कूल में फंक्शन है, कॉलेज में फंक्शन है, तो वहाँ क्या है, अलग अलग बोलना पड़ता है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें बोलनी होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग गैदरिंग होगा तो अलग अलग आपको क्या है, चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी क्या। तो यहाँ पर आपको ऐसा क्लाउज दे दिया गया है, जो कोई सी भी गैदरिंग हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो, दुनिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ आप इन सारे क्लाउजेस का यूज इजीली कर सकते हैं, राइट। हैव यू अंडरस्टूड? यस। तो स्टेज पे पहुंचने के बाद, ये सारी चीजें करने के बाद, स्माइलिंग पोस्चर वगैरह देने के बाद, ठीक है, क्या कहना है? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक मामला है गुड मॉर्निंग का। गुड मॉर्निंग कब कहा जाता है? ठीक है, आमतौर पर लोगों के जहन में बात यह है कि सुबह में गुड मॉर्निंग बोला जाता है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट मीटिंग आपकी चाहे किसी से रात में क्यों नहीं हो, फर्स्ट मीटिंग, पहली मुलाकात, वहां आप उसको गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, वहां आप गुड मॉर्निंग उसको कह सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग का ये नियम है, ये रूल है। पहली मुलाकात उस दिन भर के अंदर में किसी वक्त भी हो किसी से, तो उसको क्या है? गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। ये नहीं कि खाली मॉर्निंग में ही गुड मॉर्निंग कहेंगे, ऐसा कुछ नियम नहीं है, राइट। उसी तरह से गुड नाइट का नियम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रात में ही गुड नाइट कह सकते हैं। गुड नाइट आप किसी वक्त भी कह सकते हैं, अगर ये यकीन हो कि इस बंदे से फिर आज दोबारा मुलाकात नहीं होगी, वहां पे क्या है? गुड नाइट बोल सकते हैं, राइट। यस। तो स्टेज पे सबसे पहले क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उसके बाद आई एम, यस, आई एम बोल करके अपना नाम बताना है, राइट। आई एम बोल करके अपना नाम बताना है। फिर आई एम फ्रॉम बोल करके डिस्ट्रिक्ट, जिला, अगर मान लिया आप उसी जिले में है तो उसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लेंगे, ठीक है। उस जिले से बाहर हैं तब भी उसी जिला के नाम का नाम लेंगे। अगर मान लिया स्टेट से बाहर हैं तब फिर जिला का नाम नहीं लेकर के स्टेट का नाम लेंगे। क्या, मान लिया आप मुंबई में हैं, ठीक है, तो आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम बंगाल, आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है। या अगर कंट्री से बाहर हैं, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। ये यहाँ पे आपको सेट कर लेना है, या तो डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट या फिर कंट्री, राइट। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आई
यहाँ प्रेजेंटली आई एम डूइंग, ठीक है, ये है शॉर्ट इंट्रोडक्शन, शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी अपना इंट्रोडक्शन बहुत छोटे हाँ शॉर्ट में, ठीक है, कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आप क्या कर रहे हैं, यही तो चाहिए ना। मान लिया आप नए नए आदमी से मिलते हैं, स्टेशन पे मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, तो क्या बताते हैं, यही बताते हैं नाम क्या है, कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं, दैट्स इट। और बाकी चीज़ें तो नहीं बताते कि मैंने मैट्रिक कहाँ से किया, मैंने आईएससी कहाँ से किया, मैंने एमबीए कहाँ से किया, ऐसा बताते क्या, वो तो गुफ्तगू के दौरान बताया जाता है। लेकिन शॉर्ट में जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो बस 3 चीज़ बताई जाती है, नाम है नहीं, कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, प्रेजेंटली यानी अभी, प्रेजेंटली का मतलब क्या हुआ, अभी। तो प्रेजेंटली आई एम डूइंग, उसके बाद कोर्स या वर्क, अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स का नाम लेंगे, कोई काम कर रहे हैं तो काम का नाम लेंगे। जैसे प्रेजेंटली आई एम डूइंग एमबीए, प्रेजेंटली आई एम डूइंग एमबीबीएस, प्रेजेंटली आई एम डूइंग आईएससी, प्रेजेंटली आई एम डूइंग क्लास 9, प्रेजेंटली आई एम डूइंग बीटेक, प्रेजेंटली आई एम डूइंग एमटेक, क्या, या फिर अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो बताएंगे। जैसे प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज मैनेजर, आई एम वर्किंग एज मैनेजर इन एबीसी कंपनी या इन एनी होटल, जो भी होगा वो आप बताएंगे, राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ है टुडे आई हैव गॉट, आज मुझे मिला है, टुडे आई हैव गॉट, आज मुझे मिला है, क्या मिला है, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अवसर, बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा मौका, ठीक है। टू स्पीक ऑन, टू स्पीक बोलने का, टू स्पीक बोलने का, ऑन, और उसके बाद क्या करेंगे, टॉपिक का नाम लेंगे, ऑन बोलने के बाद टॉपिक का नाम। जैसे यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिया है आप समझाने के लिए, चाइल्डहुड, क्या लिया है, क्या लिया है, चाइल्डहुड, तो मैं यहाँ पर क्या लीजिएगा नाम, चाइल्डहुड, नहीं, इस तरफ बोलिएगा कि टुडे आई हैव गॉट, आज मुझे मिला है, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, हिंदी नहीं दोहरानी है वहाँ पर, हम आपको हिंदी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पर हिंदी भी दोहराना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो टुडे आई हैव गॉट, आज मुझे मिला है, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छा अवसर, एक बहुत अच्छा मौका, यानी टू स्पीक बोलने का, ऑन चाइल्डहुड बचपन पर, बचपन पर, ये टॉपिक का नाम हुआ, ठीक है। अगर आपको वहाँ पर जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम लीजिएगा, अगर इंडिपेंडेंस डे होगा तो इंडिपेंडेंस डे बोलिएगा, रिपब्लिक डे होगा रिपब्लिक डे बोलिएगा, पॉलिटिक्स होगा पॉलिटिक्स बोलिएगा, क्या, गांधी जी की लाइफ होगी तो गांधी लाइफ बोलिएगा, जो भी टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है, उस टॉपिक का नाम लीजिएगा, राइट। उसके बाद माई फेलो मैन, माई फेलो मैन, मेरे साथियों, माई फेलो मैन, सब तो दुनिया में साथी ही है ना, ठीक है। तो माई फेलो मैन, मेरे साथियों, फेलो मैन का मतलब क्या होता है, साथियों, ठीक है। तो माई फेलो मैन, मेरे साथियों, अब यहां से क्या है, टॉपिक स्टार्ट, अब क्या करना है, टॉपिक पे बोलना शुरू कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ है टॉपिक, चाइल्डहुड इज द फर्स्ट स्टेज, चाइल्डहुड इज द फर्स्ट स्टेज, और हड़बड़ा के नहीं बोलना है, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी लाइन एक बार में बोलना शुरू कर दीजिएगा, रुक रुक करके, क्लाउज, वर्ड बाय वर्ड, क्लाउज बाय क्लाउज, ठीक है। कहीं पर एक ही वर्ड बोलना पड़ा तो एक ही वर्ड बोलिए, कहीं पर एक क्लाउज बोलना पड़ा एक क्लाउज बोलिए, कहीं पे बात पूरे सेंटेंस में खत्म हो रही है तो फिर पूरा सेंटेंस बोलिए, ये तरीका है। ये नहीं कि आप हड़बड़ा के क्या है, रट के गए, देख लीजिए स्पीच जो देता है पता लग जाता है कि बंदा रटे हुआ है या खुद से बोल रहा है, बंदा रटे हुआ है या खुद से बोल रहा है, ये पता लग जाता है जो स्पीच दे रहा होता है। बात समझ आ रही है, ये से इसलिए रटने की कोशिश ना करें बल्कि समझने की कोशिश करें, आप समझ करके खुद से अपने माइंड से स्पीच दिया करें, राइट है। तो यहाँ क्या है, चाइल्डहुड इज द फर्स्ट स्टेज, चाइल्डहुड क्या है, पहला स्टेज है, पहला स्टेज है, ठीक है। अब लाइफ किस चीज का, जीवन का, अब ऐसे बोलना है
कि चाइल्डहुड इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। और वहां पर क्या है, बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए। ये नहीं कि खड़े होकर के स्टैचू बन करके ऐसे क्या है नहीं, जैसे एनसीसी वाला सब खड़ा रहता है ऐसे और बोल रहे हैं, ये तरीका नहीं है। वहां पे क्या आपका बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए। कभी हैंड, हाँ कभी हैंड का लैंग्वेज, कभी क्या है फेस का लैंग्वेज, है नहीं। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होता है। तो चाइल्डहुड इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। अब लाइफ पहली बार में दाएं हाथ हिलाया, दूसरी बार में क्या किया, बाएं हाथ हिलाया, है नहीं। तो द चाइल्डहुड इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, यानी चाइल्डहुड जो है वो जीवन का पहला स्टेज है, पहला स्टेज है, राइट। मतलब पहली सीढ़ी है, पहला कदम है, क्या है। अब आगे बताना, अ फैमिली इज अ प्लेस, अ फैमिली इज अ प्लेस। अब ऐसा नहीं बोल देना है अ फैमिली इज अ प्लेस वेयर अ चाइल्ड इज बोर्न फर्स्ट, ऐसा नहीं बोलना है, रुक रुक करके, बात समझ रही है। और जब आप लोग रीडिंग भी डालें तो इसी स्टाइल में रुक रुक करके, वर्ड बाय वर्ड, क्लाउज बाय क्लाउज, ये सही तरीका है, ठीक है। तो अ फैमिली इज अ प्लेस, परिवार वो जगह है, हमने खड़े हुए हैं। तो चाइल्डहुड इज द फर्स्ट स्टेज, चाइल्डहुड इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। अ फैमिली इज अ प्लेस, परिवार वो जगह है। अ फैमिली इज अ फैमिली इज अ प्लेस, परिवार वो जगह है या परिवार एक जगह है। वेयर, जहां, वेयर पे रुकना है, वेयर जहां अ चाइल्ड इज फर्स्ट बॉर्न, बच्चा सबसे पहले पैदा होता है, बच्चा सबसे पहले पैदा होता है। सो पे रुकना है, ये नहीं कि सो पेरेंट्स एक साथ मिला दिया, सो पेरेंट्स, सो सब तरीका बता रहा हूं, ठीक है। सो इसलिए पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स, इसको एक साथ ले लेना है। जहां पर बात खत्म नहीं हो रही है वहां पर रुकना नहीं है, जहां पे बात खत्म हो जाए वहां तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो चीज को शामिल किया गया है, फैमिली, पेरेंट्स को और अदर फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। तो पेरेंट, सो यानी इसलिए पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स, इसलिए माँ बाप और परिवार के दूसरे सदस्य आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, असल में जिम्मेदार होते हैं, असल में जिम्मेदार होते हैं, असल में जिम्मेदार होते हैं। इन शेपिंग अ चाइल्ड्स फ्यूचर, बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए, इन शेपिंग अ चाइल्ड्स फ्यूचर, बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए। अ चाइल्ड हैज द प्योरेस्ट हार्ट, अ चाइल्ड हैज द प्योरेस्ट हार्ट, बच्चे के अंदर क्या है, प्योर हार्ट होता है नहीं, शुद्ध हार्ट होता है, साफ दिल होता है। क्या होता है, साफ दिल होता है नहीं, मतलब सबसे ज्यादा साफ दिल होता है, प्योरेस्ट आया यहाँ पर, ठीक है, सबसे ज्यादा साफ दिल होता है। एनी ह्यूमन बीइंग कैन पॉसेस, इंसानों में, मतलब इंसानों के पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान हैं, उनके पास जो हार्ट है, उन सारे हार्ट से सबसे ज्यादा साफ हार्ट किसका होता है, तो बच्चे का, किसका होता है, बच्चे का, ठीक है। एंड ऑल दैट हार्ट डिजायर्स, एंड ऑल दैट हार्ट डिजायर्स, और उस हार्ट को जो चाहिए, और उस हार्ट को जो चाहिए, इज लव, वो प्रेम है, वो क्या है, प्रेम है, प्यार है। बात समझ आई। यानी एक बच्चे का हार्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा साफ होता है, ठीक है, और उस हार्ट को क्या चाहिए, तो लव यानी प्रेम चाहिए, ठीक है। आगे क्या रहा, चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड, चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड, चाइल्डहुड यानी बचपन सबसे अच्छा समय होता है, सबसे अच्छा वक्त होता है, सबसे अच्छा समय होता है, सबसे अच्छा वक्त होता है। इन एनी वंस लाइफ, किसी के जीवन में, किसी के जीवन में, आपका जो बचपन गुजर गया, जिस बचपन में आज़ादी से खेलते थे,
हंसते मुस्कुराते थे, बेफिक्री वाली जिंदगी थी, अभी है वो? अब आ गया फिक्र किस चीज का? करियर का। क्या करेंगे? नहीं, करियर कैसे, क्या होगा मेरा, क्या बनेंगे, कहाँ से कमाएंगे, ये सारी क्या है, फिक्र आ गई। अब फिर शादी ब्याह होगा तो अब क्या है, परिवार का फिक्र नहीं। अब वो सबसे, अगर अब बूढ़े हो गए तो अब मर के जाएंगे ऊपर, उसकी फिक्र क्या होगा ऊपर में। एक इंसान की जिंदगी क्या है, बस बचपन भर ही जो है अच्छी होती है। लेकिन आज के लोगों ने उस बचपन को भी छीन लिया है बच्चों से। 2-3 साल का होता है, ठीक है, 2 साल का हुआ और उसको क्या है, स्कूल में डाल दिया, भारी 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 बस्ता दे करके, बैग दे करके। बेचारा क्या है, सुबह जिस वक्त सोना चाहिए उसको, जिसको आराम चाहिए, जिसको खेलना चाहिए, उसको क्या है 24 घंटा पढ़ाई में लगा दिया। उसका बचपना क्या है, छीन लिया। आज के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चों का बचपन छीन रहे हैं। नहीं, खैर वो अलग इशू है। तो यहाँ क्या है कि चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड। बचपन क्या है, सबसे अच्छा समय होता है, सबसे अच्छा वक्त होता है इन एनीवन्स लाइफ, किसी की जिंदगी में। विच हैज नो एंग्जाइटीज, जिसमें न कोई चिंता होती है, जिसमें न कोई चिंता होती है। विच हैज नो एंग्जाइटीज, जिसमें न कोई चिंता होती है, वरीज, न कोई परेशानी होती है, और वर्क, और न तो कोई काम होता है। क्या, तो बच्चे क्या होते हैं, इन सारी चीजों से फ्री होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन आज के दौर में क्या किया गया है, अब स्कूल 6 बजे से है, ठीक है, तो 3 साल के बच्चे को क्या है, 4 साल के बच्चे को एकदम 4 बजे भोर में उठा दिया, ठीक है। अब उसको क्या है 6 बजे तैयार करके स्कूल भेज दिया। अब वो 2 बजे तक 3 बजे तक स्कूल में रहा, फिर वहाँ से आया, ठीक है, थोड़ा खाना खाया, हल्का सा फ्रेश नहीं हुआ कि होम ट्यूटर आ गए। नहीं, अब क्या है कि वो होम ट्यूटर उसको पढ़ा रहे हैं, फिर क्या, अब स्कूल का होमवर्क, फिर क्या है होम ट्यूटर का होमवर्क। अब उसको बनाते बनाते बेचा, ना उसको खेलने का टाइम मिला, ना सोने का टाइम मिला, ठीक है, ना फ्रेश होने का टाइम मिला, बल्कि उसका बचपन क्या है नहीं, खत्म। इसलिए क्या है कि आज के दौर में, इसलिए आज के दौर में क्या है, ये सब बच्चे जो हैं जिनका ये सिस्टम बना हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो क्लास 10th क्लास 12th तक जाते जाते क्या है, एकदम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोर्स करके और कहीं सेट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जिस उम्र में उनको खेलना चाहिए था, उनके ग्रोथ का टाइम था, ठीक है, रिफ्रेशमेंट का टाइम था, वो तो छीन लिया गया, राइट। खैर वो अदर इशू है। तो आज आप लोगों को स्पीच देना बताया गया कि आप स्पीच कैसे देंगे, राइट। क्या स्टेज पे कैसे जाइएगा, हाँ, पूरे मतलब ये सोच के जाए कि हम है कुछ, आई एम द बेस्ट, राइट। क्या ऐसे एक मंत्री जाता है वैसे, अब ये नहीं कि अब ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक है, नहीं, क्या है झुक करके जाइए, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ठीक है। और स्माइलिंग पोस्चर देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये नहीं गए स्टेज पे तुरंत शुरू कर दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। जाने के बाद कम से कम 30 सेकंड 40 सेकंड या उससे भी नहीं होता 1 मिनट तक आप रुके रहिए, है नहीं। उससे क्या होता है कि आपके अंदर रिलैक्सेशन आता है, आप कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है। और सबको अपना मानिए कि सब साथी हैं, तब क्या है मेरे साथी हैं, और आप जो बोलेंगे वही अगला सुनेगा, राइट। वन मिनट, यस सर, have you understood? Yes. हाँ, Yes. so now you should do practice of delivering such a speech, okay. You should practice of delivering such a speech. So I'll give you 1 minute speech daily, okay, and you will be prepared for that and will deliver here by standing, okay. Okay.
ओके, थैंक यू।